हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा और आप देख रहे हैं यू द रियल। आज की वीडियो का श्रेय जाता है श्रीमान वैभव यादव जी को। वैभव जी ने रिलायंस के गारंटेड मनी बैक प्लान की वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कहा है कि ये जानना चाहते हैं इंक्रीजिंग मनी बैक प्लान के बारे में, जो कि रिलायंस का ही प्लान है, रिलायंस की ही पॉलिसी है। वैभव जी, आपके इस कमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों को बताना चाहता हूं कि चैनल पे प्रत्येक वीडियो आप ही लोगों के सुझाव, कमेंट और प्रश्न के अनुसार आती हैं और आगे भी ऐसा होता रहेगा अगर आप वीडियो को लाइक करके अपना सहमति जताएंगे और चैनल पे जो सब्सक्राइब बटन है नीचे, उस पर क्लिक करके आप ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, जिससे कि जब भी वीडियो आपके सुझाव, प्रश्न या कमेंट के अनुसार चैनल पे आए आपको पता लग जाए, अन्यथा आपको पता नहीं लगेगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल निःशुल्क है। तो आइए अब हम बिना समय गवाए रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के इंक्रीजिंग मनी बैक प्लान की डिटेल को समझते हैं। ये प्लान एक नॉन लिंक्ड, नॉन पार्टिसिपेटिंग मनी बैक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है। नॉन लिंक्ड का मतलब है ये प्लान मार्केट से कनेक्ट नहीं है। इसका मतलब यह है कि आप जो प्रीमियम पे करेंगे कंपनी को, कंपनी उसको मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करेगी, तो किसी भी तरीके का कोई जोखिम नहीं होगा आपके इन्वेस्टमेंट पे। नॉन पार्टिसिपेटिंग का मतलब है कि कंपनी का परफॉर्मेंस कुछ भी रहे, आपने जो प्रीमियम पे किया है उस पे आपको गारंटेड रिटर्न मिलेगा, मतलब कि किसी भी तरह का कोई भी जोखिम नहीं और रिटर्न भी गारंटेड है। लाइफ इंश्योरेंस में आपको मिलता है सर्वाइवल बेनिफिट के रूप में, आपके सम एश्योर्ड का एक हिस्सा आपको मनी बैक के रूप में मिलता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो सबसे पहले एंट्री एज लिमिट है, जो कि है 15 साल से लेकर के 55 साल तक की। प्लान में जो मेच्योरिटी एज का आपको लिमिट मिलता है वो है 30 साल से लेकर 70 साल। प्लान में जो आपको पॉलिसी टर्म का ऑप्शन मिलता है वो है 15 साल का। इस प्लान में प्रीमियम पेमेंट टर्म के आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, लिमिटेड पे जिसमें आप 7 साल प्रीमियम पे करेंगे, दूसरा है रेगुलर पे जिसमें आप अपने पॉलिसी टर्म के बराबर ही प्रीमियम पे करेंगे। मिनिमम प्रीमियम 18,000 रुपये का है सालाना अगर आपको ये प्लान लेना है तो। मिनिमम सम एश्योर्ड 1 लाख रुपए का है। मैक्सिमम सम एश्योर्ड और मैक्सिमम प्रीमियम का कोई लिमिट नहीं है, वो डिपेंड करेगा बोर्ड के जो पॉलिसी के जो अंडर राइटिंग रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके ऊपर और आपकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज़ के ऊपर। ठीक है जी। अब बात करते हैं हम इस प्लान के बेनिफिट की। तो सबसे पहला बेनिफिट ही है सर्वाइवल बेनिफिट, जिसे इस प्लान में मनी बैक बेनिफिट कहा गया है। अब ये जो मनी बैक है, जो सर्वाइवल बेनिफिट है, जब आपके पॉलिसी के 3 साल कंप्लीट हो रहे होंगे उसके एंड से आपको ये स्टार्ट हो जाएगा और हर तीसरे साल के ख़त्म होने पे आपको मनी बैक मिलेगा। ठीक है जी। तो पहली जो इंस्टॉलमेंट होगी मनी बैक की वो होगी आपके बेसिक सम एश्योर्ड का 10%। फिर जो छठा साल खत्म होगा पॉलिसी का उस पे आपको सेकंड इंस्टॉलमेंट मिलेगी, जो कि होगी आपके बेसिक सम एश्योर्ड का 20%। फिर जो तीसरी इंस्टॉलमेंट आपको मिलेगी एंड ऑफ द 9th पॉलिसी ईयर, मतलब 9वें साल के अंत में, आपके बेसिक सम एश्योर्ड का 30%। और जो 12वें साल पे आपको मनी बैक मिलेगा इंस्टॉलमेंट का वो 50% होगा आपके बेसिक सम एश्योर्ड का। तो इस तरीके से इंक्रीजिंग वे में आपको इसमें मनी बैक मिल रहा है। जो इस प्लान में आपको मेच्योरिटी बेनिफिट मिलता है वो है गारंटेड सम एश्योर्ड ऑन मेच्योरिटी। इसका मतलब जो बेसिक सम एश्योर्ड है वो आपको मिलेगा मेच्योरिटी बेनिफिट के रूप में। डेथ बेनिफिट की बात करें तो देखिए, सम एश्योर्ड ऑन डेथ या फिर जो आपने प्रीमियम पे किया है उसका 105%, दोनों में से जो ज़्यादा होगा वो डेथ बेनिफिट के रूप में नॉमिनी को मिल जाएगा। अब हम जानेंगे यहाँ पे सम एश्योर्ड ऑन डेथ कौन सा अमाउंट होगा। देखिए, सम एश्योर्ड डेथ के लिए अलग अलग यहाँ पे ऑप्शन है, जिनमें से एक हाई होगा वही होगा, मतलब कि जो आपका बेसिक सालाना प्रीमियम है विदाउट टैक्स उसका 11 गुना, या फिर एक एब्सोल्यूट अमाउंट जो कंपनी आपको बताएगी जो कि इक्विवेलेंट होता है बेसिक सम एश्योर्ड के, या फिर गारंटेड सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी जो कि इक्विवेलेंट है बेसिक सम एश्योर्ड के ही। इनमें से जो भी हाई होगा वो हो जाएगा डेथ बेनिफिट। अब उदाहरण ले लेते हैं, मान लेते हैं श्रीमान ए की उम्र है 30 साल की और पॉलिसी टर्म 15 साल का, ये हम जानते हैं। रेगुलर पे वो ऑप्शन इस प्लान में ले रहे हैं, मतलब कि 15 साल तक वो लगातार प्रीमियम पे करेंगे। ठीक है, क्योंकि रेगुलर पे लिया है तो 15 साल का पॉलिसी टर्म है, 15 साल लगातार प्रीमियम जाएगी। अब जो प्रीमियम रेट है इस कंडीशंस के साथ में जो मैंने अभी आपको बताई उदाहरण के तौर पे, वो है 115 रुपये 31 पैसे 1000 रुपये के सम एश्योर्ड पे, यानी कि 11.531% आपके बेसिक सम एश्योर्ड का। ठीक है। अब हमने यहाँ पे उदाहरण के तौर पे मान लिया है कि श्रीमान ने 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड लिया है, तो जो सालाना प्रीमियम होगी वो 11.531% होगी 10 लाख का, जो कि 1,15,310 रुपये होती है सालाना। बेसिक प्रीमियम में टैक्स इंक्लूडेड नहीं है। तो मनी बैक क्या होगा इस प्लान में, मतलब कि जैसे आपको बता चुके हैं, पहला इंस्टॉलमेंट कितना है, बेसिक सम एश्योर्ड जो सम एश्योर्ड है उसका 10%, यानी कि 10 लाख का 10% यानी कि 1 लाख रुपए। ठीक है जी।
सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो है वो आपको ऑलरेडी पता है, जो आपका बेसिक सम एश्योर्ड है उसका 20%, यानी कि 10 लाख का 20% हो गया 2 लाख रुपए का। ठीक है जी। फिर आएगा तीसरा इंस्टॉलमेंट जो कि 10 लाख का 30% है, यानी कि आपको मिल जाएंगे यहाँ पे 3 लाख रुपए। फिर जो फाइनल इंस्टॉलमेंट यहाँ पे आपको मिलेगी मनी बैक की सर्वाइवल बेनिफिट की, वो होगी 50% आपके बेसिक सम एश्योर्ड का, यानी कि 5 लाख रुपए, क्योंकि 10 लाख का बेसिक सम एश्योर्ड है उसका 50% 5 लाख रुपए है। तो इस तरीके से जो टोटल सर्वाइवल बेनिफिट है, जो गारंटेड मनी बैक है, वो 11 लाख रुपए आपको मेच्योरिटी से पहले मिल चुका होगा। और मेच्योरिटी पे हमें क्या मिलना है, बेसिक सम एश्योर्ड, जिसे हम गारंटेड सम एश्योर्ड ऑन मेच्योरिटी कह रहे हैं, जो कि है 10 लाख रुपए का। यानी कि मेच्योरिटी बेनिफिट क्या मिल गया, 10 लाख रुपए का। 11 लाख रुपए मेच्योरिटी से पहले ही आपको मिल चुके हैं इस प्लान के अंदर। ये गारंटेड बेनिफिट है। प्लान को अगर कोई सरेंडर करना चाहता है तो कम से कम 2 साल लगातार टाइम पे प्रीमियम पे करना बहुत ही अनिवार्य है, तभी आप इस पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। वैसे गारंटेड प्लान है तो ऐसे प्लान को सरेंडर करना नहीं बनता है, ऐसा मुझे लगता है। सरेंडर वैल्यू का 80% तक आप लोन ले सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी जो इनके पॉलिसी डॉक्यूमेंट में शो हुआ वो था 9% का, जो कि आगे चेंज हो सकता है। ग्रेस पीरियड 30 दिन का है अगर आप सालाना प्रीमियम पे करेंगे, और अदर मोड जैसे हाफ ईयरली, क्वार्टरली है तो भी, अगर आप मासिक मोड लेते हो तो 15 दिन का है। रिवाइवल पीरियड 5 साल का है। फ्री लुकअप पीरियड 15 दिन का अगर आप डायरेक्ट बाय करते हैं। इनडायरेक्ट बाय करते तो 30 दिन का आपको मिलता है फ्री लुकअप पीरियड। अब इस पॉलिसी के जो डॉक्यूमेंट है वो आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कमेंट करके हमें सुझाव दिया, हमसे पूछा इस प्लान के बारे में, और वीडियो को एंड तक आपने धैर्यपूर्वक देखा। तो एक चीज़ ध्यान